नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण भाग, संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन किया था। अब कक्षा को रेगुलर रखते हुए संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ व उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 1 इस बात का उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत दैट इज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दोस्तों, अनुच्छेद 1 के तहत दो महत्वपूर्ण तथ्य हमें सामने मिलते हैं। पहला तथ्य यह कि संविधान में हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो साफ साफ दिख रहा है भारत और इंडिया। भारत या इंडिया के नाम से देश को संबोधित किया गया है। अगला तथ्य यह है राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। दोस्तों, संविधान में जो देश को राज्यों का संघ के नाम से संबोधित किया गया है, यूनियन के नाम से संबोधित किया गया है, सवाल पूछा गया जाता है कि देश को किस नाम से संबोधित किया गया है, यूनियन के नाम से, फेडरेशन के नाम से, या दोनों, या उपर्युक्त दोनों। दोस्तों, यूनियन कह लीजिए, यूनियन कहिए या फेडरेशन कहिए, दोनों का अर्थ संघ होता है। दोनों का अर्थ संघ होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूनियन और फेडरेशन में मामूली अंतर है। फेडरेशन शब्द को यूएसए या अमेरिका ने अपनाया है, जबकि यूनियन शब्द को इंडिया ने अपनाया है। इसमें अंतर क्या है दोस्तों? अंतर यह है कि जहां फेडरेशन, यूएसए का जो फेडरेशन है, उसका जो राज्य बना है, उसका जो राज्य या राष्ट्र बना है, वह राज्यों के समझौते का परिणाम है। अमेरिका में 13 राज्य जब लड़ते लड़ते आपस में थक गए, तो 13 राज्यों ने इस संधि या समझौते के तहत संघ का निर्माण किया कि संप्रभुता हम अपने पास रखेंगे, मतलब राज्य अपने पास रखेंगे, और वो 13 राज्य मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं। जबकि इंडिया में जो 562 रियासतों का संघ बना है, उसमें जो संप्रभुता है वह संघ के पास है, राज्यों के पास नहीं है। वह संप्रभुता संघ के पास है। 562 रियासतों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। तो वो जो विलय था वह स्वाभाविक परिणाम था। तात्पर्य है दोस्तों, जो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य है कि जो विलय है स्वाभाविक है, सहमत के द्वारा है। हमारे देश का किसी भी सूरत में विखंडन नहीं हो सकता है। यही कारण है 26 नवंबर 1949 के बाद आज तक हमारे देश का एक भी टुकड़ा भारत संघ से अलग नहीं हो पाया है। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में राज्य क्षेत्र का नाम का भी वर्णन है। 28 राज्य क्षेत्र हैं, जबकि 8 संशासित राज्य हैं और अर्जित राज्य की संख्या 0 है। जबकि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत अगर हम अध्ययन करते हैं तो नए राज्य की स्थापना और प्रवेश की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में भी नए राज्य की स्थापना और प्रवेश की बात की गई है। दोस्तों, 2 और 3 में नए राज्य की स्थापना प्रवेश से संबंधित है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि अनुच्छेद 2 जहां विदेशी राज्य के, विदेशी भूभाग के भारत संघ में स्थापना व प्रवेश से संबंधित है, जैसे
गोवा, सिक्किम और पांडिचेरी। आजादी के बाद भी ये भारत संघ के अंग नहीं थे। गोवा को पुर्तगाल से, पांडिचेरी को फ्रांस से हमने भारत संघ में विलय किया। तो दोस्तों, इस तरह से अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य की स्थापना और प्रवेश से संबंधित है। वे राज्य जो भारत राज्य के अंग नहीं हैं, अर्थात विदेशी राज्य हैं, उनका भारत में विलय कैसे होगा, अनुच्छेद 2 इस बात का उल्लेख करता है। और इसका विलय कौन करेगा? भारत की संसद करेगी दोस्तों, और वह भी साधारण बहुमत से करेगी। साधारण बहुमत से नए राज्य का विलय हो सकता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य की स्थापना व प्रवेश से संबंधित है। यह भी इसमें नए राज्य के नाम, उनकी सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद है। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, भूभाग में परिवर्तन होता है, सीमा में परिवर्तन होता है, क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से संसद करेगी। इस अनुच्छेद के तहत अगर हम उदाहरण देखें तो उत्तराखंड का निर्माण, झारखंड का निर्माण, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। उत्तराखंड का निर्माण यूपी से अलग होकर सन 2000 में, झारखंड का निर्माण बिहार से अलग होकर सन 2000 में किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 4 इस बात का उल्लेख करता है कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाता है तो वह 2 और 3 में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के माध्यम से किए गए परिवर्तन नहीं समझा जाएगा। मतलब कि जो अनुच्छेद 368 है वह संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ा है, और नए राज्य की स्थापना और प्रवेश संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक नहीं होगा, बल्कि साधारण विधेयक के माध्यम से नए राज्य की स्थापना हो सकती है। उसके नाम में परिवर्तन हो सकता है, उसके भूभाग में परिवर्तन हो सकता है, और उसकी सीमा में परिवर्तन हो सकता है। इन नए राज्य की स्थापना के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 का विस्तृत वर्णन हम लोग आगे वाले टॉपिक में करेंगे। एक बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो हम लोगों ने एक तरह से साधारण बहुत सरल तरीके से देखा। अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 जिसमें नए राज्य की स्थापना प्रवेश से संबंधित है। 3 नए राज्य की स्थापना प्रवेश से संबंधित है, इनमें नाम, सीमा, भूभाग परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अगर 2 और 3 में संशोधन होता है तो उसे अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया गया संशोधन नहीं समझा जाएगा। तात्पर्य यह है कि इसे साधारण संशोधन विधेयक द्वारा संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। दोस्तों, आजादी के बाद नए नए राज्यों की स्थापना होती है, तो यह कई बार प्रतियोगिताओं में पूछ लेता है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, सिक्किम की स्थापना कब हुई थी। तो इस तरह से सवाल हम लोग देख के परेशान हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, क्रम से इस सवाल को देख लेते हैं। सन 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। भाषा के आधार पर या भाषाई आधार पर बनने वाला यह प्रथम राज्य था। कौन सा राज्य था दोस्तों? आंध्र प्रदेश। सन 1960 में गुजरात की स्थापना होती है बॉम्बे राज्य से अलग होके। बॉम्बे से अलग के सन 1960 में गुजरात की राज्य की स्थापना होती है, जबकि सन 1963 में नागालैंड की स्थापना
असम से अलग करके की जाती है। सन 1966 में हरियाणा की स्थापना की जाती है पंजाब से अलग करके, जबकि सन 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है। सन 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना होती है, जबकि सन 1975 में वेरी इंपॉर्टेंट सन 1975 में सिक्किम की स्थापना की जाती है। सन 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम की स्थापना की जाती है, जबकि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड और बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना की जाती है। सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना की स्थापना की जाती है। दोस्तों, पहला राज्य आजादी के बाद बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि जो नवीनतम राज्य है वही आंध्र प्रदेश को तोड़ के एक नया राज्य तेलंगाना की स्थापना की जा चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।